ये अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मान लेते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। हम सच में दुखी हैं। हे दयावान प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि बीते दिनों में किए गए हमारे पापों को क्षमा कीजिए और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम आनंद से आपकी इच्छा को पूरा कर सकें और आपकी मार्ग पर चलें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाए और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। खंड 6 में हम आगे बढ़ेंगे और विशेष रूप से बच्चे या जवान जो हमारे यहाँ कन्फर्म हो रहे हैं, ये मसीही विश्वास का दूसरा आधार है, जिसमें जब हम पढ़ते हैं उसमें पढ़कर हम पूर्ण मसीही कहलाते हैं। हम सारी बातें बताएंगे जिससे कि आप अपने हृदय में, अपने मन में, अपने सोच में और अपने ज्ञान में सारी बातें रखें, जिससे कि वो आपके जीवन में कार्य कर सके। राइट। खंड 6 में लिखा है कि मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम 3 कार्य करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये बात जो हम कह रहे हैं विशेष रूप से उन सारे भाई बहनों से कह रहे हैं जो मसीही हैं, कन्फर्म है या कहना चाहिए जो पूर्ण रूप से मसीही सिद्धांत में जोड़े जा चुके हैं। हाँ, उन किसे मैं कह रहा हूँ, जब परिसाद लोग हमारे दो यहाँ पर और तो भाई बैठे होंगे उनको भी रखते हैं और आप में से जितने भी पूर्ण रूप के मसीही हैं उनसे, क्योंकि आपने इन चीज़ों को जान लिया है, समझ लिया है और उसके द्वारा आज इन बच्चों को या 3 या 6 बच्चों को जो हमारे सामने बैठे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, और उनके सम्मुख हम इन बातों को बताएंगे जिससे कि इनका जीवन मजबूत हो मसीही विश्वास। पहला कार्य ये है कि दृढ़ीकृत होने वाले व्यक्तियों में से, यानी 6 जन हैं, 3 बेटियां 3 बेटे हैं, में से प्रत्येक व्यक्ति यानी 6 में से ऑल 6 क्या करेंगे? व्यक्ति हमारे सामने व्यक्तिगत रूप से मसीह द्वारा उद्धार संबंधी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्वीकार करें। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि मसीह के द्वारा जो उद्धार किए जाने की बात है, ठीक है, उसको वो क्या करेगा? स्वीकार करेगा। और स्वीकार करने का मतलब क्या है? वो वहाँ ये कहेगा कि प्रभु यीशु ही उद्धार देने वाला है, ठीक है, और वो उसको स्वीकार करेंगे। और हम सब जो पूर्ण रूप से मसीही हैं, हम सब इस बात के गवाह होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने प्रभु यीशु क्रिस्त एवं उद्धारकर्ता क्रिस्त के चरणों में स्वयं को अर्पित किया है। जो हमारा परमेश्वर है, प्रभु है, प्रभु यीशु क्रिस्त है, यदि वो प्रभु है और हमारा परमेश्वर है तो हमें उसके चरणों में अपने आप अर्पित नहीं करना है। वो परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु, वो हमारा स्वामी है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो फिर बेकार है सब कुछ करना। मेरा चिल्लाना यहाँ पर आपके बीच में आना और आपका सब कुछ करना सब कुछ बेकार है, यदि मैं और आप उसको अपना स्वामी, प्रभु का मतलब होता है स्वामी नहीं मानते और अपना परमेश्वर नहीं मानते उसको, और परमेश्वर मान के उसके सम्मुख अपने शीश को नहीं झुकाते, नवाते, तो क्या है समय का? इसलिए ये जरूरी है। दूसरा कार्य ये है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा इन बच्चों को, 6 बच्चों को, 3 लड़के 3 लड़कियों को क्या करेंगे? प्रार्थनाओं के द्वारा इन व्यक्तियों को सहारा देंगे। मसीही विश्वास में प्रार्थना जो है एक बहुत ही
विशेष कारण है, उसकी वजह है। वजह ये मैंने अभी जो आपको बताई कि आप और मैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के बदन यानी शरीर के हिस्से हैं, तो हम उसके हिस्से हैं। जब हम उसके हिस्से हैं तो हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति है, और जब उपस्थिति तो हम उसमें होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब प्रभु प्रार्थना करता है तो हम अच्छे होते हैं, हमारे लिए वो अपने कार्य करता है, हम अच्छे होते हैं। उसकी प्रार्थना जो हमने सीखी है और हमारे जीवन में भरी है, हम प्रार्थना करते हैं तो बाकी भाई बहन ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये मतलब है इसका जो कंसर्न है या रिलेशन है, संबंध है, वो ऐसा है। विशेषकर हमारी प्रार्थना होगी, ये होगी कि दृढ़ीकरण में हाथ रखने के द्वारा, ये जो आराधना हो रही है दृढ़ीकरण की, उसमें हाथ रखने के द्वारा कहा, इनके सिर पे हाथ रखा जाएगा। हाथ रखने के द्वारा क्या होगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु क्रिस्ट है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। और पवित्र आत्मा जब इनके सिर पर हाथ रखा जाएगा तो क्या होगा? इनको पवित्र आत्मा के अनुग्रह एवं सामर्थ का अधिक अनुभव होगा, अधिक से अधिक अनुभव होगा। इनको क्या होगा? परमेश्वर के अनुग्रह का, प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुग्रह का और सामर्थ का अधिक अनुभव होगा। ये चीजें जो बहुत है एक दूसरे से जुड़ी हैं, आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, बहुत मन लगाना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, निरंतर परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर रखा हुआ आपके पास भी होगा, सब इसको पढ़ना पड़ेगा, और उसको पढ़ने के लिए क्या है? मन से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि पाठ पढ़ लिया और आगे बढ़े, आपको मन से पढ़ना पड़ेगा, और मन से पढ़ के आपको इन चीजों को समझना होगा। क्योंकि केवल इसी अनुभव से, इसी अनुभव का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके जीवन में शक्ति आना, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके जीवन में बुद्धि आना। उससे क्या होगा? परमेश्वर का मेरे और आपके अंदर प्रेम बढ़ सकता है, और प्रभु यीशु मसीह का मैं और आप सच्चे अनुयायी बन सकते हैं। तीसरी बात जो है, तीसरा कार्य है, वो ये है कि आप जो, यानी हम सब जो पूर्ण मसीही हैं, हम सब जो इनकी कलीसिया, हिंदी में दूसरा नाम है इसको मंडली कहते हैं, इनकी मंडली के सदस्य हैं। तो मंडली के सदस्य कैसे हुए? इनकी मंडली के सदस्य हम कैसे हुए? इनकी मंडली के, इनकी कलीसिया के सदस्य हम इसलिए ऐसे हुए कि जब इनका बपतिस्मा हुआ था तब ये कलीसिया के हिस्से बन चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कन्वर्जन वाली कहानी नहीं है, ये कन्फर्मेशन अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दृढ़ीकरण। ठीक है, हाँ, इसलिए कोई बिना मतलब का मतलब ना निकाले। ठीक है, तो आज जब ये इस धारणा में, इस आराधना के माध्यम से प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, क्या होगा? तो प्रभु भोज के पवित्र संस्कार में सहभागी होते हैं। इनका हमें आज क्या करना है? इनको बढ़ावा देना है और इनको स्वागत करना है। हाँ, स्वागत करते हैं ना, अपने हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं, स्वागत करते हैं, नहीं करते? हाँ, अगर भाई बहन भी आता है बाहर से, दूर से आता है, तो क्या है? उसको स्वागत करते हैं, क्या भाई जगह। ठीक है ना, हम लोग वेलकम कहते हैं, भाई बहुत खुशी हो रही है, इतने दिनों के बाद आप आए और ऐसा है, वैसा है। अगली बात जो है संसार में इन 6 जवानों के लिए, 3 बेटियों के लिए है कि इनको क्या मिलेगा, और इनके लिए मुझे और आपको क्या करना है, क्या करना, या इनको अपनी जगह क्या समझना है। यह लिखा है कि जब आप छोटे थे, अगर छोटे नहीं थे, बड़े पर आपका बपतिस्मा हुआ, कोई बात नहीं, तो आपके प्रियजन आपको बपतिस्मे के लिए लाए थे, या जो लोग भी आपको बपतिस्मे के लिए लाए थे, अगर कोई और नहीं लाया था, आप स्वयं आए थे, आप बड़े थे और इस योग्य थे कि आप स्वयं आकर यहाँ पर आपने परिसाब से बातचीत की होगी और
जो भी तरीका अपनाया होगा उससे आप क्यों आए थे। तो आज क्या है, उन्होंने ये गंभीर वचन दिया और उन्होंने अगर गंभीर वचन नहीं दिया तो आपके सम्मुख गंभीर वचन ये था कि आपका पालन पोषण या आप बड़े किए जाएंगे या आगे बढ़ेंगे इस धारणा में होकर मसीही विश्वास में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा में किया जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या, बड़ा चक्कर दिलाने वाला फॉर्मूला है। ये परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का मतलब है परमेश्वर जिसने मेरी और आपकी सृष्टि की, उसने सिद्धांत बनाए और उस सिद्धांतों में मैं और आप नहीं चढ़ पाए, तो परमेश्वर ने अपने सिद्धांत को कुछ फर्क किया और उस सिद्धांत में ये फर्क किया कि उसके द्वारा मैं और आप उसके द्वारा उसके अनुग्रह से परिपूर्ण किए जाए और भरे जाए। ये क्या तो मैं बता दूँ, कहेंगे आप बताया नहीं कि ये बात ये थी कि परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बना के उनसे कहा था कि आपके सम्मुख ये धारणा है कि आप, मैं परमेश्वर हूँ, मैं आपका बनाने वाला हूँ, आप मेरी सृष्टि है, रचना है, आपका फर्ज है मेरी आज्ञा का पालन करना। ठीक है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं आपको परमेश्वर के रूप में आपको प्रेम करूँगा और उसके बदले में आप जो आज्ञा मानेंगे उसके बदले में अपना जन बना के रखूँगा। लेकिन मनुष्य जो ऐसा है कि वो अपने आप में इतना भरपूर नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है अपने आप में कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने पाए। आप लोग देख लो, अच्छी तरीके से सोच समझ, ठीक है, दुनिया में चेक कर लो अच्छी तरीके, कहीं मिल जाए आपको कोई जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। ठीक है, केवल परमेश्वर स्वयं ही अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को मनुष्य बनाकर लाता है। अभी बताऊंगा, ठीक है। इसलिए परमेश्वर पिता, उसके बाद परमेश्वर अपने आप को मनुष्य बना के लाता है संसार में, प्रभु यीशु मसीह की शक्ल में या समानता में, और मेरे और आपके बीच में मनुष्य की तरह रहता है, मेरे और आपकी तरह सारी बातों को देखता है और उनमें होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के पालन है। तो केवल परमेश्वर की जब तक शक्ति कहीं किसी के साथ न हो तब तक नहीं, वो स्वयं परमेश्वर था जिसने मनुष्य का रूप धारण किया। स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपकी तरह से रहा, और तब उसने उस शरीर में, जो कि शरीर के रूप में संसार में रहा, उस शरीर में उसने सारे कष्ट सहे, सारी मुश्किलें सहे, सारे नियम सहे, नियमों को रखकर सारी बातों को करके उसने बातें पूरी की और इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, आज्ञा पालन करके। ठीक है, और आज्ञा पालन करके वो उसने प्रवेश किया करके। उसके बाद क्या हुआ, जब परमेश्वर अपने आप को मनुष्य बनाकर क्रूसित कर देता है या मृत्यु ले लेता है, और फिर क्या होता है, वो पुनरुत्थित हो जाता है परमेश्वर के द्वारा, तो वो परमेश्वर के साथ रहता है। तो मेरे और आपके बीच में कौन रहता है? हाँ, पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ भेज दी गई या रख दी गई। जैसे मेरा आपके घर का कोई मतलब हो ना, अंग्रेजी में कहते हैं गार्ड, हम लोग अपने अपने घरों में गार्ड रखते हैं कि कोई आके कोई मुझे परेशान ना करे, कोई चोरी ना करे, कोई डकैती ना डाले, कोई मेरे ऊपर हमला ना करे, इसलिए गार्ड रखते हैं। तो परमेश्वर ने अपना गार्ड भेज दिया, होता है पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ हर समय रहता है, हर समय रहता है, और मेरी और आपके जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप तरह से व्यतीत कराने के लिए वो मेरे और आपके साथ निरंतर अपने उपस्थिति बनाए रखता है। ओके, हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी भाषा तो समझ में आ रही है? हाँ, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही जो सार है सारी बातों का मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और उसके द्वारा आप उसमें मजबूत होते चले जाएंगे। तो हमको विश्वास करना है, जो आधार हुई है कि परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र जिसने उद्धार किया हमारा, परमेश्वर जो है पिता के रूप में उसने रचने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो क्या है, उद्धार करने वाला है, और पवित्र आत्मा के रूप में वही परमेश्वर मेरी और आपकी देखभाल करने वाला, हिफाजत करने वाला। ठीक है ना? हाँ, इन चीजों को हमें अपने जीवन में
सदैव मानना है, रखना है। और आप परमेश्वर का वचन जो बाइबल है सबके पास है, सारी भाषाओं में है, सर हिंदुस्तान की भी सारी भाषाओं में है। आपको परेशानी नहीं होगी कि आपको हिंदी नहीं आती, कि आपको ये नहीं आता। आपकी जो भाषा है उसमें भाषा में बाइबल लिखी गई है, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज आप इस उद्देश्य से उपस्थित हो, यहाँ पर उपस्थित हो कि उस समय जो वचन आपके प्रियजनों ने या जो भी या आपने स्वयं अपने लिए क्या कहा था, उस पर आप स्वयं अपनी सहमति की पूरी पूरी मोहर लगाएंगे। और वो आज आराधना हो रही है और इसके माध्यम से आप क्या है परमेश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से मसीह विश्वास के आधार में आप अपने आप को जोड़ेंगे। अगली बात है, आज आप इस उद्देश्य से यहाँ आए हो कि आप प्रभु यीशु क्रिस्त पर अपने विश्वास की घोषणा करो। घोषणा का मतलब क्या होता है? अभी आपके चार तो तमाम झंडे लगे हुए थे, किसके? कांग्रेस के छोटे छोटे झंडे लगे हुए थे। अब अपना काम शुरू कर रहे हैं और भी बाकी लोग अपना काम शुरू करेंगे। ये तो क्या है, ये धीरे धीरे करके घोषणा होती है कि अब हम ऐसा करने जा रहे हैं, अब हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो आपकी घोषणा क्या होगी? आपको घोषणा करना है कि आप मसीही हैं, आप मसीही हैं और आपने मसीह यीशु के अनुग्रह और उद्धार पर विश्वास, उसने आपका उद्धार किया है और आपने उस पर विश्वास किया। यह है घोषणा आपकी। उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है और उनके प्रति सदा समर्पित रहना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप घबरा जाएंगे। कोई आपसे कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं, कोई मारपीट करेगा आपकी तो आप कहेंगे कि भाई मैं हमें गलत हो गई, मैं गलती माफ कर दूँ, मैं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया तो आपकी जान भी चली जाए तो भी आप उस रास्ते से नहीं मुड़ेंगे। ठीक है ना? हाँ, ये सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परमेश्वर जितना मैं सोचता हूँ या जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा काम करने वाला है। हाँ, प्रभु यीशु की, ठीक है, मेरी और आपकी फिक्र करने वाला वो है। इसलिए सारी फिक्र छोड़ दो, सब फिक्र दुनियादारी जितनी भी है कि कौन मुझे क्या कहेगा, कौन मुझे मारेगा, कौन मुझे पीटेगा, कौन मेरा कत्ल करेगा, कौन मुझे ये करेगा, मुझे करने, सब भूल जाओ, क्योंकि आपकी देखभाल करने वाला और यीशु क्रिस्त आत्मा में मेरे और आपके साथ, सबके साथ उपस्थित है। ठीक, अगली बात, आपके बपतिस्मे के समय आप में से प्रत्येक जन मसीह की देह का अंग बना था। हम मसीह की देह के अंग हैं और कलीसिया में जो परमेश्वर का घराना है, परिवार है, स्वीकार किया गया था। अब आप इस उद्देश्य आए हो कि आप परमेश्वर से वो आत्मिक वरदान प्राप्त करो जिसकी उसने उन पर विश्वास करने वालों से वो देने की प्रतिज्ञा की है। क्या देने की प्रतिज्ञा की है? कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा की है। पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा मजाक नहीं है या कोई खिलवाड़ नहीं है या कोई मैं जो बोल रहा हूँ उसका ये है कि मैंने बोलता जा रहा हूँ, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। उसने दे दिया है और वो मेरे साथ है, वो आपके साथ, वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, सब के लिए वो आपके साथ है। आप उसको आजमा के देखो। ठीक है, प्रभु से कहना, प्रभु आज मेरे साथ ऐसी बात है और मैं ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि ऐसी बात मैं सुन के आई हूँ कि या मेरे साथ ऐसी भी है, मुझे बता कि हकीकत में है कि नहीं है। ठीक है, तो परमेश्वर आपको जवाब देगा, जो जवाब देगा वो आपके हृदय को शांति और उसमें आप बढ़ेंगे। आज मैं प्रेरितों की प्रथा के अनुसार आप में से प्रत्येक पर अपना हाथ रखूंगा। हाथ रखने का मतलब होता है कि वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु के साथ रहे थे वो कहलाते थे शिष्य कहलाते थे, शिष्य कहलाते थे। और ऐसा ही होता है, संसार में भी ऐसा ही होता है। भाई अपने गुरुओं के साथ रहने से ही हम शिष्य कहलाते हैं, दवा थोड़ी कहलाएंगे। ठीक है ना? तो शिष्य हो या शिष्याएं हो जो भी हो, ठीक है, वो इस तरह से होते। तो प्रभु के जो शिष्य थे उन्होंने उनको एक नाम देकर, प्रेरित नाम देकर उनको संसार में भिन्न भिन्न जगहों पर क्या भेजा गया। उन्होंने नहीं भेजा तो बाकी लोग जब आए उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपका कार्य है और आपको जाके सारे संसार में इस बात को बताना है लोगों को कि प्रभु यीशु की उद्धार करता है संसार का। और वे सारे संसार में भिन्न भिन्न जगहों पर गए।
हमारे देश में भी एक व्यक्ति था, आया था, उसका नाम था तोमा, ठीक है। और वो हमारे देश के साउथ ईस्टर्न में केरला में एक जगह है, वहाँ पर आया था और वहाँ से उसने काम किया था और कुछ समय के पश्चात उसको कुछ लोगों ने उसको कत्ल कर दिया था, मार दिया था। उसकी कब्र जो है वहाँ पर है, चेन्नई में है, चेन्नई जो है तमिलनाडु में है और वहाँ पर है। आप जब काबुली में जाना हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है मेरा कि आज इन बच्चों के ऊपर तीन बेटियां इनके ऊपर जब हाथ रखा जाएगा तो पवित्र आत्मा और अधिकारी से दिया जाएगा। ये भी नया नहीं है, नया नहीं, वो पहले भी मिल चुका है। आज और अधिकारी से इनको मिलेगा इनके जीवन में, और ये अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ से, शक्ति से, ज्ञान से, भरपूरी से अपने जीवन को व्यतीत करके आगे बढ़ते जाएंगे और कभी से शिष्य कहलाएंगे। खंड 8 में जो एक प्रार्थना है उसको हम बारी बारी साथ साथ पढ़े जोर से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, आपने हमारे बपतिस्मे में हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मसीह में अपनी संतान बनाया है। अब ये वक्त कीजिए कि हम दृढ़ीकरण में आपकी आत्मा के द्वारा सामर्थ प्राप्त करें, आपके लोगों की महिमा स्वतंत्रता में सहभागी हो और आपके राज्य में आपके पुत्र पुत्रियों की योग जीवन दिखाएं। आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और आप तथा सदा सर्वदा जीवित राज करते हैं।